नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। समझने वाली बात में आज हम समझेंगे कि पाकिस्तान की नवाज सरकार कैसे एक फर्जीवाड़े की वजह से खतरे में पड़ गई। अगली बात हम ये समझेंगे कि आखिर ये कैसे दिल्ली में पार्किंग की समस्या का हल निकालने की कोशिश चल रही है, और ये भी समझेंगे कि चिड़ियाघर के जानवर को आप कैसे गोद ले सकते हैं, कैसे उनके माता पिता बन सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार पर एक बड़ी मुसीबत टूट पड़ी। नवाज की बेटी मरियम ने पनामा केस की सुनवाई के दौरान जेआईटी के सामने अपनी संपत्ति से जुड़े जो दस्तावेज पेश किए हैं, आरोप है कि वो दस्तावेज फर्जी हैं। सोमवार को जेआईटी ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में अपनी आखिरी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में नवाज के परिवार पर कई बड़े और चौंकाने वाले आरोप लगाए गए हैं। जेआईटी का आरोप है कि नवाज की बेटी मरियम नवाज ने फर्जी दस्तावेज पेश किए हैं। इन दस्तावेज में मरियम ने यह दावा किया था कि वो लंदन में मौजूद एक संपत्ति की मालकिन नहीं बल्कि ट्रस्टी हैं। सबूत के तौर पर मरियम ने अपने भाइयों और पति के हस्ताक्षर वाला एक कागज पेश किया था। नवाज की बेटी मरियम ने दावा किया था कि ये कागजात 2006 के हैं, लेकिन जांच में एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि ये कागजात फर्जी हैं। समझने वाली बात यह है कि आखिर मरियम नवाज कैसे फंसे, कैसे उनके कागजात फर्जी साबित हो। आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। असल में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज इस महीने की 5 तारीख को जांच दल के सामने पेश हुई। उन्होंने जांच दल को संपत्ति से जुड़े 2006 के दस्तावेज दिए। जांच दल ने इन दस्तावेजों की जांच की। मरियम के दस्तावेज कंप्यूटर के कैलिब्री फॉन्ट में लिखे हुए थे। खुलासा यह हुआ कि कैलिब्री तो 2007 से इस्तेमाल में आया, तो आखिर मरियम के 2006 के दस्तावेज कैसे कैलिब्री फॉन्ट में लिख दिए गए। माइक्रोसॉफ्ट ने कैलिब्री फॉन्ट 31 जनवरी 2007 को लॉन्च किया था। फिर मरियम ने 2006 के जो दस्तावेज जांच दल को दिए, उनमें कैलिब्री फॉन्ट कहां से आ गया। दरअसल जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप पर कीबोर्ड की मदद से कुछ लिखते हैं तो किसी न किसी फॉन्ट में ही लिखा जाता है, जैसे मंगल, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, ये सब फॉन्ट के नाम हैं। लेकिन अब यह समझने वाली बात है कि जेआईटी यानी जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम इस नतीजे पर पहुंची कैसे। मरियम नवाज के दस्तावेज सौंपे जाने के बाद इस मामले की जांच कर रही जेआईटी यानी संयुक्त जांच दल ने दस्तावेजों को जांच के लिए लंदन की एक लेबोरेटरी में भेजा, जिसके बाद ही यह पता चल पाया कि दस्तावेजों में कैलिब्री फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया है, वो फॉन्ट जो इस वक्त इस्तेमाल में ही नहीं था उस वक्त 2006 में। इसलिए जेआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ पर फर्जी दस्तावेजों को पेश कर जांच को गुमराह करने की कोशिश का भी आरोप लगाया, जिसके बाद नवाज शरीफ के लिए मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जेआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में और भी बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो शरीफ के लिए परेशानी की वजह बन सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ के वास्तविक संपत्ति और जो संपत्ति उन्होंने बताई है, उन दोनों में बहुत अंतर है। नवाज शरीफ, उनकी बेटी और बेटों की संपत्ति, उनकी आय के जो भी साधन इन लोगों ने बताए हैं उससे ज्यादा है। तो जेआईटी ने कहा कि शरीफ और उनके बच्चे लंदन में खरीदी गई संपत्ति के लिए भी पैसे का स्रोत नहीं बता पाए, जिसके बाद जांच दल ने सुप्रीम कोर्ट से सिफारिश की कि प्रधानमंत्री शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज के साथ उनके बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर ये पनामा केस के जिस फॉन्ट के विवाद में नवाज शरीफ फंसे हैं, वो पनामा केस है क्या? क्योंकि इसी केस ने नवाज शरीफ को कई तरह से बदनाम किया है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो कि किसी जेआईटी के सामने पेश हुए। 2016 में पनामा पेपर लीक हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तीनों बेटे बेटियों के नाम पर खनन कंपनियां और कई अन्य संपत्ति होने की बात सामने आई, जबकि इन संपत्तियों का जिक्र परिवार के संपत्ति के कबूलनामे में नहीं था। इन अघोषित संपत्तियों में लंदन के पार्क लेन के 4 महंगे फ्लैट भी शामिल हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर पनामा केस में नवाज शरीफ पर यह आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ सकती है। अगर आप अपनी गाड़ी सड़क पर कहीं भी पार्क करके छोड़ देते हैं तो आपको 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। पूरे दिन के लिए 1000 रुपए जुर्माना। ये चेतावनी आपके लिए कि अब आप कहीं भी सड़क पर गाड़ी पार्क करके न छोड़ दें। अभी तो ये उत्तरी दिल्ली के पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नॉर्थ दिल्ली
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लगाया है, जिससे उसने सड़क के किनारे पार्किंग रोकने के लिए तैयार किया है। अब समझने वाली बात यह है कि यह पायलट प्रोजेक्ट क्या है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सड़क के किनारे पार्किंग को रोकने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट में सड़क किनारे पार्किंग करने पर जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब यह कि 1 घंटे तक सड़क के किनारे आप अपनी गाड़ी पार्क करके छोड़ देते हैं तो आपको 100 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर पूरे 1 दिन आपने सड़क किनारे गाड़ी पार्क करके छोड़ दी तो आपको 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप 60 फीट चौड़े और बाजार के पास वाली सड़क के किनारे भी गाड़ी पार्क करते हैं तो आपसे जुर्माना लिया जा सकता है। अगर आपने सड़क के किनारे गाड़ी पार्क की है और आप उसी इलाके के आसपास के रहने वाले हैं तो आपसे भी 1 घंटे के लिए 80 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। जुर्माने के इस नियम में दुकानदारों को भी शामिल किया गया है। मतलब ये हुआ कि अब तक जो दुकानदार अपनी दुकान के सामने गाड़ी लगा देते थे, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। दुकानदारों को भी पार्किंग वाली जगह पर ही जाकर गाड़ी पार्क करनी होगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इस पायलट प्रोजेक्ट को इसी महीने के अंत में दिल्ली के 2 इलाके मॉडल टाउन और कमला नगर में लॉन्च किया जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि निगम को इस पायलट प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। सड़क के किनारे गाड़ी पार्क कर देने की वजह से सड़क पर चल रही गाड़ियों के लिए जगह कम बच जाती है, जिससे होता यह है कि गाड़ियों की लंबी कतारें सड़क पर रेंगती रहती हैं और लोगों का काफी वक्त आने जाने में ही बर्बाद हो जाता है। कई बार होता है कि गाड़ियों के लिए जो पार्किंग की जगह बनी है वो खाली रह जाती है और लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से सड़क के किनारे ही गाड़ी पार्क कर देते हैं। 1 जनवरी 2017 तक ही दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़। और समझने वाली बात यह है कि दिल्ली की जनसंख्या ही करीब 1 करोड़ 80 लाख है। करीब 1 करोड़ 80 लाख लोग और 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां। तो समझ सकते हैं आप कि हमेशा जो आप जाम में फंसे होते हैं और इसके पीछे की वजह यह, इतनी गाड़ियां वो भी इधर उधर पार्क होंगी तो समस्याएं तो होंगी। वैसे दिल्ली में पार्किंग की व्यवस्था तीनों नगर निगम यानी दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उत्तर दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, ये तीनों संभालते हैं नगर निगम के इलाकों में। फिलहाल उत्तरी दिल्ली नगर निगम अभी सिर्फ ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही लेकर सामने आई है। इन तीनों निगमों के अलावा एक NDMC है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, वो अलग है, और फिर एक दिल्ली कैंट का है बोर्ड, वो अलग है। तो ये 3 नगर निगम, इनमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो पूरी दिल्ली में इसे लागू किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। और ऐसी योजनाओं की जरूरत तो पूरे देश में ही है। देश के ज्यादातर बड़े शहरों में पार्किंग की भारी समस्या हो गई है। ये सफल हुआ तो सब जगह हो जाएगा, कोई हैरानी की बात नहीं है। गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग गाड़ियां खरीद तो लेते हैं, लेकिन न वो सोचते हैं, न प्रशासन सोचता है कि वो गाड़ी खड़ी कहाँ करेंगे। तो समझने वाली बात यह है कि क्या जुर्माने और सख्त कानून की जरूरत पूरे देश भर में नहीं है।